अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेरों सिराज है और मैं फाउंडर हूँ ग्रीन हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। और मैंने अपना एक विजन सेट किया है ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान। 2015 का जब हीट स्ट्रोक आया तो मैंने देखा पूरा कराची शहर मशहूर हो गया था, अपने घरों में बंद हो गया था। कोई भी इदारा हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। टेम्परेचर हाई हो गया था, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हब्स का शिकार था पूरा शहर। और इस दौरान शहर के अंदर हज़ारों जानें चले गई थी। मेरे रिलेटिव की भी इंतकाल हुआ था इस हीट स्ट्रोक के दौरान। और जब हम कबर बुक कराने गए तो हमने देखा कबर जो है 1 लाख से ऊपर हो गई, क्योंकि ऑन द स्पॉट शहर के अंदर हज़ारों से ज़्यादा अमवात होना एक बहुत बड़ा एक सानिया था। इसकी वजूहत ये थी कि शहर के अंदर जो तरक्याती काम हुए उसके बिहाफ में शहर के जो दरख्त हैं वो काट दिए गए, चाहे वो ग्रीन बेल्ट की सूरत में हो या पार्क के अंदर लगे हुए हों। और लोगों में इस दरख्त के हवाले से कोई शऊर नहीं था। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की अपने मदद आपके तहत कि एक प्लांटेशन शुरू की जाए, एक शजरकारी एक्टिविटी शुरू की जाए। तो मैंने अपने एरिया के ग्राउंड के अंदर ये प्लांटेशन की एक्टिविटी शुरू की। इस ग्राउंड के चारों तरफ मैंने प्लांट्स लगाए और इस प्लांट्स लगाने के साथ साथ जिनके सामने पौधों के सामने जिनका घर पड़ता था उनको मैंने इन्वाइट किया कि आप आएँ, इस पौधे की ओनरशिप लें। ये पौधा आपके घर के आगे लगा हुआ है, इसकी देखभाल की जिम्मेदारी, इसकी पानी डालने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम इसमें पानी कैसे डालेंगे। मैंने कहा, आंटी 2 फुट कम पानी पीजिएगा, पर इन पौधों को सर्वाइव कराना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त होंगे तो हम होंगे आने वाले चीज़ों में। इसी तरीके से आगे हमने किसी ने कहा दरख्त यहाँ पर ना लगाए, यहाँ पर गंदगी होगी। किसी ने कहा मेरे घर के सामने नीम का दरख्त ना लगाए, क्योंकि नीम के साए में भूत जीन भूत होते हैं, हमारे घर में बेटियाँ हैं। तो हमने उनको कन्वेंस किया कि मैम ऐसा नहीं है, आप जो है एतमाद ने। तो हमने उनके घर के आगे फिर नीम ना लगाया, एक गुलमोहर जैसा फूलदार दरख्त लगा दिया जो उनको अच्छा लगे। हमने एक दफ़ा देखा कि शाम में बच्चे उन पौधों को तोड़ देते थे। हम बच्चों के पास गए कि यार ये हम पौधे लगा रहे हैं, खूबसूरत लगे, हमारे लगा, तुम क्यों तोड़ देते हो। तो उन्होंने कहा हम ऐसे ही तोड़ देते हैं। तो हमने का एक पॉइंट नोट किया कि लोगों में दरख्तों की अवेयरनेस ही नहीं। हमने बच्चों से पूछा दरख्त लगाने का क्या फ़ायदा है, तो बच्चे हमारे बोलते हैं कि दरख्त के साथ हम गाय बांध सकते हैं, ये फ़ायदा है। किसी से हमने पूछा फल कहाँ से आते हैं, तो वो कहते हैं कि सब्जी मंडी से आते हैं। यानी कि बच्चों में ये रुझान ही नहीं रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फर्स्ट टाइम कराची के अंदर इस चीज़ का आगाज़ मैंने किया है। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने बच्चों को जाकर लेक्चर्स दिया, अवेयरनेस दी, अवेयरनेस सेक्शन दिया। क्योंकि आज से 20 साल पहले देखा जाए तो कराची शहर के अंदर एक घर के बाहर कार हो या ना हो, पर एक क्यारी ज़रूर होती थी, उसमें एक अमरूद का दरख्त ज़रूर लगा होता था, एक आम का दरख्त ज़रूर लगा होता था। बट अब हमने गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दी, हमने क्यारियाँ रिमूव कर दी है। दरख्त का शजरकारी का जो कल्चर राइज था वो सब खत्म हो गया। एडल्ट भी आए, हमें बहुत सारा, जब हमने लोगों को मना किया कि यार यहाँ पर हमने सफाई कराई है, शजरकारी करेंगे, तो लोगों ने हमें ठेठ दिए, रेंजर्स की ठेठ दी है, यार हम तो कचरा फेंकेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें रेंजर्स से उठवा देंगे। इस तरीके की हमें ठेठ भी सामने वो मिले। हम ओजोन लेयर ग्लेशियर की तो बातें ज़रूर करते हैं कि दरख्त ना होने की वजह से ओजोन लेयर मुतासिर हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं हमारे। पर हमने कभी ये बातें की कि हमारे शहर के जो परिंदे थे, कोयल, बिल्कुल मैना, हरे तोते, जो हमें शहर के अंदर नज़र आते थे, आज वो नज़र नहीं आते। वो सारे कहाँ चले गए, क्योंकि हमारे शहर में दरख्त ही नहीं रहे। सारी चीज़ों को फेस करते हुए काम किया, किसी से हम बहस पे नहीं पड़े। और यही हमारा विजन है कि हम पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बना के रहेंगे, ताकि पाकिस्तान हमारा आने वाले वक्तों में सेफ रहे। आप तमाम दोस्तों को मैं यही मैसेज दूंगा, हम रोड नहीं बना सकते, हम महंगाई नहीं ख़त्म कर सकते, हम बेरोज़गारी ख़त्म नहीं कर सकते, हम जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर हम अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। आए इस 14 अगस्त को 1 झंडे के साथ एक ज़रूर लगाएं।